हेलो दोस्तों, ये मूवी साल 2018 में रिलीज हुई और क्रूरता भरी जासूसी पर बनाई गई है और कहानी के लास्ट में एक जबरदस्त ट्विस्ट भी है जो बिल्कुल सोच के परे होता है। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मॉस्को सिटी से और हमें नैश नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक अमेरिकन सीआईए जासूस है। रात में नैश एक आदमी से मिलता है जिसे वो मार्बल कहकर बुलाता है। अकेले मार्बल नैश को सीक्रेट जानकारी देता था। उस रात भी वो कुछ जानकारी देकर वहाँ से निकल जाता है, पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। नैश नहीं चाहता कि मार्बल पकड़ा जाए, इसलिए वो फायरिंग करता है जिससे कि पुलिस वालों का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है और मार्बल दूसरे रास्ते से भाग जाता है। थोड़ी भागदौड़ के बाद नैश रशियन पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, लेकिन पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, तो फिर अमेरिकन एजेंसी उसको छुड़ा के वापस अमेरिका ले जाती है। उधर रशियन सीक्रेट सर्विस वालों को मार्बल की तलाश थी क्योंकि वो एक रहस्य बना हुआ था। इसके बाद मूवी थोड़ी आगे जाती है और हमें डोमिनिका को दिखाया जाता है। डोमिनिका एक स्टेज परफॉर्मर होती है। वो बहुत मेहनत से पैसे कमाती थी क्योंकि उसकी माँ काफी बीमार थी और इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। एक दिन जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ परफॉर्म कर रही होती है तो उसका डांसिंग पार्टनर गलती से उसके पैर के ऊपर पैर रख देता है, जिससे कि उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। फिर उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। 3 महीने बीत जाते हैं और उसका डांसिंग करियर खत्म हो चुका होता है। वो लाइफ में काफी परेशान होती है। उसे अब ये नहीं पता था कि वो पैसे कैसे कमाएगी और अपनी माँ का इलाज कैसे करवाएगी। एक दिन उसके अंकल, जिसका नाम इवान होता है, जो रशिया की सीक्रेट एजेंसी में डिप्टी डायरेक्टर है, वो डोमिनिका से कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम मेरे साथ काम करो, लेकिन डोमिनिका साफ मना कर देती है। फिर इवान उसे बताता है कि तुम्हारे पैर का एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था, इसे करवाया गया था और जिसने ये करवाया था वो तुम्हारी दोस्त सोनिया है। उसने ऐसा इसलिए करवाया ताकि वो डांस में तुम्हारी जगह ले सके और तुम्हारे बॉयफ्रेंड का अफेयर सोनिया से ही है। ये सुनकर डोमिनिका को बहुत गुस्सा आता है। अब वो चुपके से सोनिया और अपने बॉयफ्रेंड पर नजर रखती है। शो खत्म होने पर वो दोनों इंटीमेट होने जाते हैं। पीछे से डोमिनिका भी पहुंच जाती है और रंगे हाथ पकड़ लेती है और दोनों को रॉड से बहुत बुरी तरह मारती है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। अब कहानी पर वापस आते हैं। इसके बाद एक बार फिर से डोमिनिका अपने अंकल इवान से मिलती है और उनसे पूछती है कि मुझे क्या करना होगा। उसके अंकल उसे बताते हैं कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर जिसका नाम डिमिट्री है, तो तुम्हें उसे सेड्यूस करके एक होटल के कमरे में लाना होगा और उसके बाद हमारे ऑफिसर्स उसको पकड़ लेंगे। इसके बदले तुम्हारी माँ के इलाज में जितना भी पैसा लगेगा उसका खर्चा हम उठाएंगे। अब डोमिनिका उसकी बात मान जाती है। वो गैंगस्टर से एक होटल में मिलती है जहाँ पर वो उसे सेड्यूस भी करती है। इसके बाद वो गैंगस्टर उसे एक होटल के कमरे में ले जाता है, लेकिन अब तक यहाँ पर कोई भी ऑफिसर नहीं पहुँचा था। अब वो गैंगस्टर डोमिनिका को जबरदस्ती पेलना शुरू करता है। वो बेबस हो जाती है। गैंगस्टर उसे घपाघप पेल ही रहा था। फिर तभी एक ऑफिसर आता है और गैंगस्टर का गला घोंटकर मार डालता है। ऑफिसर डोमिनिका को बचा के उसके अंकल इवान के पास लेके जाता है, पर डोमिनिका इस बात से टूट गई थी। डोमिनिका कहती है कि आज के बाद ये काम मैं नहीं करूंगी क्योंकि आपने कहा था कि उसे पकड़ना है, लेकिन मेरे ही सामने उसका गला घोंट के मार दिया गया और उसका सारा खून मेरे ऊपर ही गिर रहा था। लेकिन उसके अंकल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ घपाघप वाला कार्यक्रम किया गया है। वो कहता है कि तुम्हें हमारे बारे में पता चल चुका है कि हम किस तरह का काम करते हैं। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो तुम हमारी गैंग का हिस्सा बन जाओ या फिर तुम्हें हमारे लोग मार डालेंगे क्योंकि तुम हमारे राज जान चुकी हो। उधर अमेरिका में नैश अपने सीनियर से कहता है कि मार्बल सिर्फ मुझ पर ही भरोसा करता है और वो किसी को कोई राज नहीं बताएगा, तो मुझे वापस रशिया जाने दो। लेकिन उसके सीनियर्स कहते हैं कि रशिया में तुम्हें दोबारा भेजने का रिस्क हम नहीं ले सकते। इसके बजाय तुम पास के ही कंट्री हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में चले जाओ और मार्बल तुमसे वहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें इवान को दिखाया जाता है जो उस वीडियो फुटेज को देख रहा है जिसमें नैश मार्बल से मिला था। उस वीडियो को देखकर इवान को समझ आ जाता है कि मार्बल रशियन सीक्रेट एजेंसी का ही मेंबर है। अब इवान भी नैश की डिटेल्स निकलवा लेता है और उसे पता चल जाता है कि नैश बुडापेस्ट में है, तो फिर मार्बल भी उससे मिलने जरूर जाएगा। अब मार्बल कौन है ये नैश के मुंह से राज निकलवाना होगा, तो फिर वो इस काम के लिए डोमिनिका को चुनता है ताकि डोमिनिका उसे सेड्यूस कर मार्बल का राज निकलवा ले। लेकिन डोमिनिका एक आम लड़की है, तो फिर उसे एक शार्प एजेंट बनाने के लिए स्पाई ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाता है। वहाँ की ट्रेनिंग बहुत हार्ड और घिनौनी भी होती है।
यहाँ हर किसी को कामुकता सिखाई जाती है ताकि अपने हुस्न के जादू में फंसा के किसी से भी राज उगलवा सके और एकदम निर्लज हो के कभी भी किसी के सामने कपड़े उतार दो। उन सब के अंदर कोई शर्म या रिस्पेक्ट वाली चीज नहीं होनी चाहिए। खुद के लिए नहीं, सिर्फ अपनी एजेंसी के लिए काम करना सिखाया जाता है और हर हाल में मिशन पूरा करना, वरना एजेंट को गोली मार दी जाएगी। डोमिनिका इन सब चीजों में धीरे धीरे एक्सपर्ट बनने लगती है और फिर वो रेड स्पाइरो बन जाती है, मतलब एक शार्प रशियन जासूस। और इसके बाद डोमिनिका को बुडापेस्ट के लिए रवाना कर दिया जाता है। यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले उसे नैश का विश्वास जीतना होगा ताकि उसके जरिए वो किसी भी कीमत पर मार्बल तक पहुँच सके। अब डोमिनिका बुडापेस्ट पहुँच जाती है जहाँ पर वो अपने एक साथी एजेंट मार्टा के साथ रहती है, वो भी एक रेड स्पाइरो है। बुडापेस्ट में डोमिनिका का एक सीनियर मैक्सिम भी होता है जो उसके मिशन के बारे में ध्यान रखता है। डोमिनिका नैश का पीछा करना शुरू कर देती है। वो स्विमिंग क्लब को भी ज्वाइन करती है जहाँ पर नैश रोज जाया करता था। वहाँ डोमिनिका बार बार नैश के सामने आती रहती है ताकि वो उसे नोटिस करे। डोमिनिका बहुत ही सुंदर है, इसलिए नैश भी उसे देखना शुरू कर देता है। अब एक दिन जब वो सड़क पर उसके सामने से जाती है तो नैश उससे बात करता है। नैश को कहीं न कहीं डोमिनिका के ऊपर शक हो जाता है कि ये आम लड़की नहीं हो सकती। डोमिनिका अगले दिन स्विमिंग पूल जाती है तो देखती है कि वहाँ पर उसका आईडी कार्ड रिसेप्शनिस्ट ने खो दिया है, लेकिन नैश चालाकी से उसका आईडी कार्ड निकालकर अपने साथ ले गया होता है और उसे अब पता चलता है कि डोमिनिका एक रशियन स्पाई है। लेकिन फिर भी नैश उससे बार बार मिलता है। हालांकि अब उसे पता है कि डोमिनिका उससे बार बार इसलिए मिलती है ताकि वो मार्बल के बारे में पता लगा सके। वहीं डोमिनिका एक दिन अपने घर पर जाती है तो उसकी साथी मार्टा घर पर नहीं होती। वो उसके रूम का लॉक खोल के तलाशी लेती है। उसे पता चलता है कि मार्टा एक अमेरिकन लड़की स्टेफनी से मिलेगी जो यूएस सेनेटर के लिए काम करती है। वो कुछ सीक्रेट जानकारियाँ मार्टा को देगी और बदले में मार्टा उसे $2.5 लाख देगी। डोमिनिका मार्टा का मिशन जानती है। अब तक डोमिनिका नैश से कोई भी जानकारी नहीं निकलवा पाई थी, इसलिए इवान यहाँ पर आता है और कहता है कि तुम्हारा काम इतना स्लो क्यों चल रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें मार दिया जाएगा। डोमिनिका कहती है कि मेरा काम स्लो चलने का कारण ये है कि मैं मार्टा के मिशन में भी हेल्प कर रही हूँ। ये सुनने के बाद इवान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। इवान के जाने से पहले वो उसके पासपोर्ट का डिटेल्स चेक करती है। अगले दिन जब डोमिनिका वापस फ्लैट पर आती है तो देखती है कि मार्टा को बहुत बुरी तरह टॉर्चर करके मारा गया है और फिर एक रशियन एजेंट जिसका नाम मटोरिन है वो डोमिनिका को धमकाता है कि मिशन जल्दी कंप्लीट करो और अपने मिशन के बारे में किसी को मत बताना, वरना तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। लेकिन ये चाल डोमिनिका की ही थी ताकि एजेंसी डोमिनिका को उसके स्लो मिशन के लिए छोड़ दे, क्योंकि वो मार्टा की हेल्प कर रही थी। इस घटना के बाद डोमिनिका थोड़ी डर जाती है और फिर नैश के फ्लैट में जाती है, जहां पर नैश उसे बताता है कि मुझे पता है तुम एक रशियन जासूस हो। डोमिनिका बताती है कि मुझे अपनी और अपनी माँ की जान बचाने के लिए रशियन जासूस बनना पड़ा। नैश कहता है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की सुरक्षा की गारंटी लेता हूँ, लेकिन तुम्हें डबल एजेंट बनना होगा, यानी तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। डोमिनिका नैश की बात मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और दोनों के बीच खपाखप का कार्यक्रम हो जाता है। अगली सुबह जब वो नैश के घर से निकलती है तो उसके पास एक ग्लास होता है जिस पर नैश के फिंगरप्रिंट्स थे। वहीं नैश एक बार फिर से मार्बल से मिलता है। यहाँ पर मार्बल उसे आगाह करता है कि तुम्हें डोमिनिका से दूर रहना होगा, लेकिन नैश उसकी बात नहीं मानता और डोमिनिका को अपने दोस्तों से मिलवाता है। यहाँ पर डोमिनिका कहती है कि मैं तुम्हारे लिए काम करूँगी, लेकिन इसके बदले में मुझे $30,000 तुरंत देने होंगे। अमेरिकन एजेंट्स बोलते हैं कि हम तुम्हें पैसा देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो वो बताती है कि जिस लड़की के साथ मैं रहती थी वो भी रशियन एजेंट थी। वो अमेरिकन लड़की स्टेफनी से मिलने वाली थी और स्टेफनी यूएस सेनेटर के लिए काम करती है और वो मार्टा को सीक्रेट जानकारी देने वाली थी। पर अब मार्टा मारी जा चुकी है और वो मिशन अब मुझे सौंपा गया है। मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ। नैश की टीम बात मान जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके देश अमेरिका की कोई सीक्रेट जानकारी किसी रशियन एजेंट के हाथ लगे। अब डोमिनिका स्टेफनी से मिलती है जो उसे कुछ डिस्क देती है और नैश की टीम इन पर नजर भी रखे होते हैं। डोमिनिका ने जो खुफिया डिस्क स्टेफनी से ली थी वो उसे बदल देती है और फेक डिस्क देती है मैक्सिम को, फिर ओरिजिनल वाला लौटा देती है नैश को। अब स्टेफनी जब बाहर आती है तो उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। ये सब के सब अमेरिकन जासूस होते हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है।
वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ से रशियंस को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो उनके लिए काम करती थी और उनको इन्फॉर्मेशन देती थी। अब इवान को डोमिनिका और उसके सीनियर मैक्सिम पर शक हो जाता है, क्योंकि इस मीटिंग के बारे में सिर्फ डोमिनिका और मैथ्यू को ही पता था। अब इन दोनों को वापस बुलाया जाता है। यहाँ पर इन दोनों को बहुत टॉर्चर किया जाता है, बहुत क्रूरता भरा टॉर्चर होता है, और उसको मैक्सिम का वीडियो दिखाते हैं कि कैसे उसको हमने गोली मार दी, सच बता दो वरना तुम्हें भी मार देंगे। डोमिनिका इवान को बताती है कि मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं नैश का भरोसा जीत सकूं और किसी भी तरह से मार्बल तक पहुंच जाऊं। नैश का भरोसा मैंने जीत लिया है और अब बहुत जल्दी मार्बल तक पहुंच जाऊंगी। इवान को डोमिनिका पर अभी भी भरोसा था और उसे एक बार फिर से बुडापेस्ट भेजने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बुडापेस्ट जाने से पहले वो इवान के घर जाती है, जहां वो कुछ पलों के लिए उसे भी सेड्यूस करती है। इवान को उस पर शक है, इसलिए वो उसके पीछे एक और जासूस को भेजता है। डोमिनिका बुडापेस्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले नैश से मिलती है। नैश उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। यहाँ पर डोमिनिका नैश को सब कुछ बता देती है, लेकिन नैश उसे अभी भी मार्बल के बारे में कुछ नहीं बताता। नैश उसे बहुत पसंद करता था, इसलिए वो दोनों एक बार फिर से बहुत करीब आ जाते हैं और घपाघप का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। लेकिन जब डोमिनिका की आंख खुलती है तो देखती है एजेंट मडोरिन, जिसने मार्टा को भी मारा था, वैसे इवान ने ही डोमिनिका के पीछे भेजा था। मडोरिन ने नैश को पकड़ा था और वो उससे किसी भी कीमत पर मार्बल के बारे में जानकारी निकलवाना चाहता है, लेकिन नैश उसे नहीं बता रहा होता है। इसके बाद डोमिनिका भी नैश को मारने लगती है और उससे मार्बल का ही नाम पूछती है, लेकिन वो उसे टॉर्चर करते करते अचानक से मडोरिन पर हमला करती है और नैश की रस्सी काट देती है। मडोरिन दोनों को काफी घायल कर देता है, लेकिन फाइनली डोमिनिका उसको चाकू घोंपकर मार डालती है। अब डोमिनिका और नैश दोनों हॉस्पिटल में होते हैं। वहाँ पर रूस के जनरल, जो इवान के सीनियर होते हैं, डोमिनिका जिन्हें पहले से जानती थी, वो डोमिनिका से मिलने के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि नैश ने तुम्हें मार्बल का असली नाम नहीं बताया और तुम लोगों ने मडोरिन को भी मार दिया। ये सब मुझे पता है। जनरल कहते हैं कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। जिस मार्बल की तुम्हें तलाश है वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मैं रशिया के लिए बहुत ईमानदार था पहले, लेकिन एक दिन मेरी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार थी और एक अमेरिकन डॉक्टर जो मेरी पत्नी को बचा सकता था, लेकिन मुझे उस अमेरिकन डॉक्टर से अपनी वाइफ का इलाज करवाने के लिए परमिशन नहीं मिला। एजेंसी को लगता था कि मेरी सच्चाई कहीं उस अमेरिकन डॉक्टर को न पता चल जाए। इस वजह से मेरी वाइफ की डेथ हो गई। इसलिए मैंने रशिया का साथ छोड़ दिया और मैं डबल एजेंट बनकर अमेरिका के साथ मिल गया। तुम्हारा आज जो भी हाल है वो तुम्हारे अंकल इवान की वजह से ही है। अगर वो चाहता तो तुम्हें इन सब चीजों से निकाल सकता था। तुम मेरी सच्चाई रशियन एजेंट को बता दो, जिससे मैं पकड़ा जाऊंगा और तुम एक नेशनल हीरो बन जाओगी, और उसके बाद तुम मेरी ही तरह डबल एजेंट बनकर काम कर सकती हो। एक्चुअली जनरल को आभास हो गया था कि वो बहुत जल्द पकड़े जाएंगे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनकी जिंदगी वेस्ट हो जाए। वो ये चाहते हैं कि डोमिनिका उन्हें पकड़वाए, जिसके बाद वो खुद उनकी जगह ले ले। डोमिनिका एक रशियन कर्नल को फोन पर मार्बल की जानकारी देती है और सबूत भेज देती है। अब अमेरिकन CIA एजेंसी एक टीम खेलती है, क्योंकि डोमिनिका उनके पास ही होती है, तो वो रशियन एजेंसी से एक सौदा करते हैं कि हम डोमिनिका को तभी देंगे जब तुम मार्बल यानी जनरल को हमें दोगे। CIA जनरल को बचाना चाहती थी, क्योंकि जनरल ने उनके लिए बहुत काम किया था। एक्सचेंज के टाइम जब जनरल के मुंह से कपड़ा हटाया जाता है तो पता चलता है कि ये तो इवान है। नैश भी डोमिनिका की चाल समझता है और सौदा होने देता है। अब फ्लैशबैक सीन में पता चलता है कि रशियन एजेंट जनरल को नहीं बल्कि इवान को पकड़ लेते हैं, क्योंकि डोमिनिका ने जनरल का नहीं बल्कि इवान का नाम बताया होता है, और साथ ही उसने बहुत सारे सबूत भी दिए थे, जिसमें पहला सबूत ये था कि उसने इवान के नाम पर अकाउंट खुलवाया होता है, जिसमें उसने अमेरिकन से $2.5 लाख डलवाए थे। इवान के पासपोर्ट नंबर से ये अकाउंट खुला था, जो डोमिनिका ने तब लिया था जब इवान उससे मिशन के बारे में पूछने बुडापेस्ट आया था। साथ ही जब वो इवान के घर पर गई थी तो वो ग्लास, जो कि नैश के घर से लाई थी, जिस पर नैश के फिंगरप्रिंट्स थे, वो इवान के घर पे ही रख देती है, जिससे ये साबित होता है कि इवान और नैश आपस में मिले हुए हैं। एक्चुअली वो स्टार्टिंग से ही इवान को फंसा रही थी ताकि उसको इवान से छुटकारा मिले। डोमिनिका इवान को कहती है कि मैंने अच्छा काम किया ना। फिर कुछ दूर आगे बढ़ने पर रशियन एजेंट इवान को शूट कर देते हैं। डोमिनिका ने मार्बल का पर्दाफाश किया होता है, इसलिए उसे प्रमोशन मिल जाता है और अब वो रूस में अपनी माँ के साथ खुश है। एक दिन उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। दूसरी तरफ कॉल से कोई नहीं बोलता।
वहाँ से सिर्फ एक पियानो की धुन बजती है, जिसे सुनने के बाद वो समझ जाती है कि ये नैश है, क्योंकि ये वही धुन थी जिसमें डोमिनिका ने स्टेज पर शो किया था और इस धुन के बारे में डोमिनिका ने नैश को बताया हुआ था। ये दोनों अभी भी एक दूसरे को पसंद करते हैं और इस तरह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ऐसी ही हॉट स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूले, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।